कि ये गौरक्षकें जो हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ उन हिंदू भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप यकीन रखिए कि कोई यहाँ पे गाय नहीं करती है जो ये लोग बताते हैं, और कोई ऐसी तरीक़े है कि जो अफवाहें ये लोग फैलाते नहीं। ये सिर्फ अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ये अपने आप को हीरो नहीं बना सकते, ये फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर भी हीरो बना सकते हैं। और इनके मंसूबों को इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का मुसलमान पानी फेरेगा इंशाअल्लाह। अजीत भाई, शुक्रिया भाई। अच्छा, मेरी एक अदबन गुजारिश है, अपन जो रूट से है ना वही रूट से वापस जाओ, और एक वजह से इधर से नहीं लेके आ, अपन अपने तरफ से कोई भी हालात ख़राब नहीं होना, अपन अपना काम करना। अपन जो रूट से है ना वही रूट से वापस जाओ, बस उतना देख लो, खामोशी से जाओ, कोई अपने पे उंगली उठाए ऐसा नहीं होना इंशाल्लाह। निकलो आराम से, आराम से निकलो, अब सब चले खुदा के हाथ से आराम से जाओ, आराम से तुम लोग घर को पहुंचो। शुक्रिया भाई, तुम लोग का सबका शुक्रिया। शुक्रिया बहुत, सबका शुक्रिया। इमरान निकलो, शुक्रिया। जो रास्ते से है वो रास्ते से निकलो बॉस। चलो भाई, चलो भाई, चलो चप्पल लेके जाओ, ले भाई चप्पल ले दे। अभी भी नंगे पाँव है तू? चलो बॉस, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज़ भाई, खुदा हाफिज़। चलो भाई, चलो चलो भाई, जरा निकल जाओ। चलिए चलो चलो चलिए बाबा, ऐसे लोग आपसे करो, चाय वाया पियो, कोई टेंशन नहीं, मैं बात करके आता हूँ। चलो पीछे आराम से घरों को जाओ, भीड़ में मत जाओ, आराम से वापस चले आओ, खुदा के वास्ते आराम से जाओ। शुक्रिया आप लोगों का। और ये
अलग तरीके से शहर के हालात को खराब करने की ये गौरक्षकों की कोशिश आज सामने आई। ताज्जुब की बात यह है कि गौरक्षक इतने हद तक गिर चुके हैं और ये शहर के अमन को खराब करने का एक मंसूबा इन लोगों के दिल में है। पहली बात तो ये है कि बहैसियत मुसलमान मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे दीन में सबसे बड़ी एक चीज ये भी आती है कि तुम्हें जो सरजमीन पे रहते हो वहाँ के कानून के हिसाब से भी चलना हमें जरूरी है। और जब इस कानून ने हमें ये कहा है कि गाय का प्रोटेक्शन है और गाय नहीं काटना चाहिए, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई मुसलमान गाय को नहीं काटता है। और ये लोग खाली अफवाह फैला रहे हैं, शोशे उठा रहे हैं। और आज आसिफ नगर में एक प्लाईवुड की गाड़ी को इन्होंने गाय समझ लिया। आज प्लाईवुड की गाड़ी जो प्लाईवुड की गाड़ी गरीब लोग लेके आए थे उसको देख लेते हैं, वहाँ पे एक अफसाना करते हुए वहाँ पे हालात को खराब करने की कोशिश थी इनका और पूरा मंसूबा था। ये लोग गाय या बैल से मोहब्बत नहीं करते, इनका सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर फिरका परस्त फसादात हो और उसके लिए ये हर हद तक गिर रहे हैं। और अभी मैंने तफसीर इकबाल साहब, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी ये मुकामी चंद्रमोहन और डीसीपी टास्क फोर्स सब यहाँ पे मौजूद थे। मैंने सीधी तौर पे कहा है कि ये चीज़ पूरी तौर पे कंट्रोल हो सकती थी, क्योंकि जब पुलिस वहाँ पर पहुंची और पुलिस को ये बताया गया कि इसमें गाय या बैल नहीं है, प्लाईवुड है, जो सर्कल इंस्पेक्टर वहाँ पे पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी कि फौरी तौर पर उसको चेक करे, ना कि घबराए। वहाँ पे सर्कल इंस्पेक्टर फौरी तौर पे घबरा गया और वो घबराने से पूरा हालात वहाँ इसका माहौल तक पहुंचे। और यहाँ पर तफसीर इकबाल साहब ने मुझे मुतमईनी दी है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो बड़े पुलिस के महकमों को भी मिली थी वो भी गलत दी गई थी, तो गलत इंफॉर्मेशन जो आले अहदेदारों को दी गई और किसने दी उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसे अफवाहों पे शहर के हालात खराब हो जाएंगे तो कैसा होगा। और ये बात है कि पुलिस महकमे ने इनफ पुलिस फोर्स हर पुलिस स्टेशन और हर जोन को दी है। इतना इनफ पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी अगर ऐसे हालात होते हैं तो सोचने की बात है। सदर मजलिस ने खास अभी बात की है। सदर मजलिस ने सीधी तौर पर मुझे कहा है कि सीधी तौर पर कह दो कि जो इसमें मुलव्विस है उनके ऊपर सख्त से सख्त दफादार देते उनको सजा देना जरूरी है। और यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता, उनको भी और इनको भी। यहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं थे जो कोई बंडमबाजी करे या ये करे। वो शुरू से पुलिस को ये करे थे कि इसमें प्लाईवुड है, तो यहाँ पे कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता कि उन पे 4 केस बुक करे जाएंगे, हम पे 4 केस। ऐसा होगा तो हमारा पुलिस पे से पूरा भरोसा उठ जाएगा। और मुझे यकीन है जो अहदेदारान ने मुझसे बात की है तफसीर इकबाल साहब पे, उनकी काबिलियत पर, उनके कमिटमेंट पर, मुझे यकीन है कि वो लोग इस हालात का जायज़ा लेंगे। जो लोग इसमें मुलव्विस थे हालात को ख़राब करने में उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं भी अपने तरफ से आप तमाम से भी गुजारिश करता हूँ कि हमने हमेशा इस हैदराबाद शहर को अमन में रखा और हमारी जिम्मेदारी है इसको हमेशा अमन में रखने की। ये शहर हमारा है और हमेशा इंशाल्लाह अमन में रहेगा। कुछ गौरक्षकों की तरफ से हमारे दिलों में खटास नहीं आ सकती है। हमारी तरबियत इस हिंदुस्तान से मोहब्बत की है और इसके लिए हम जानिसार करेंगे। और ऐसे जो लोग फिरका परस्त ताकतें जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, इनके मंसूबों पर इंशाल्लाह मुसलमान पानी फेरेगा इंशाल्लाह। भाई कुछ इंजरीज हुए हैं क्या? इंजरीज देखिए, ड्राइवर जो था उसके ऊपर इंजरीज है, उसका भी इक़दाम लेगा, कंप्लेन ली जा रही है, सब हो रहा है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है भाई इसमें। अब यहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस पूरे देख रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई चालू है और पुलिस को हम देना चाहिए, कल तक का वक्त देना चाहिए कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। इंशाअल्लाह ताला अब तक तो मैं हूँ, कल से तो सुबह उसके बाद तो अब मेरी जितनी जिम्मेदारी थी यहाँ है, कल से तो सदर मजलिस संभालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बच नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। हर साल का भाई, हर साल का यही हो गया है, जैसा ही बकरा ईद आती है ये लोगों का शुरू हो जाता है, साल भर पता नहीं रहता कहाँ रहते ये लोग, फिर ये हंगामे शुरू हो जाते हैं। ये लोग हिंदुस्तान के अमन को ख़राब करने की एक साजिश में रचे हुए हैं और हमें वैसे तो हिंदुस्तानी के हमें जिम्मेदारी है